जिला उपाध्यक्ष जनता दल यू से हैं आप? जी जी। अब तो आप एनडीए के हो गए। एनडीए के हो गए, लेकिन मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह को सपोर्ट कीजिएगा? नहीं 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 जी, से बीजेपी का टिकट के दावेदार श्रीमती आशा देवी थी, सुरबान सिंह थे, और मैं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से रणविजय कुमार सिंह थे, देवनाथ चौधरी मेरा नाम है थे, विश्वनाथ सिंह थे। लेकिन ये बीच में यहाँ के सांसद जो है उनके और कुछ बिचवलिया लोगों के गड़बड़ के चलते वो सिंबल ललटेन के लेने जा रहे थे और रास्ता में बीटा से मोड़ करके उनको भाजपा को थमा दिया गया। ये कैसे पता है आपको? साथे थे का? बिल्कुल बैकवर्ड ही बैकवर्ड नहीं हूँ मैं, अति पिछड़ा बनाए गए हैं। अच्छा, मैं निषाद के मठ हूँ जी। तो फिर क्या मतलब बताइए फिर? हो तो बैकवर्ड के बेटा आए बनकर, और हम लोग सोचा कि चलो दरिया में भैंस कर आ रही है बड़हरा कोइलवर में, हम एक पकड़ लेंगे तो नोटो बेचेंगे तो 12 जन, लेकिन हम लोगों को भालुए धरा गया। उसको डेगे डेगे लड़ाई, नौजवान से कहीं लड़ाई है कहीं किसान है, किसी से सिंबल लिखो। ये राघवेंद्र बाबू अन्ना आए हैं। वो एनडीए के बारे में, एनडीए किसे कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड किसे कहते हैं और भाजपा किसे कहते हैं, उनका कितना प्रकोष्ठ है, कितना अंग है, वो कुछ अभी नहीं जानते हैं। कौन? आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रैना सिंह और सहयोगी मोहित वर्मा के साथ। अभी हम बिरमपुर में हैं। एक बुजुर्ग चाचा जी मिल चुके हैं, इनसे हम चुनाव पे चर्चा करेंगे, बड़हरा क्षेत्र का चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा जी? मेरा नाम DN चौधरी उर्फ देवनाथ निषाद, और जल श्रमिक प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड शाहाबाद रेंज महासचिव और पूर्व भोजपुर जिला उपाध्यक्ष जनता दल यू से हैं आप? जी जी। अब तो आप एनडीए के हो गए। एनडीए के हो गए, लेकिन मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह को सपोर्ट कीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं हमारे बड़हरा में 4500 वर्ष के बाद स्वर्गीय अमिका शरण सिंह, स्वर्गीय महंत महादेवानंद गिरी, स्वर्गीय ये क्या नारायण जी प्रसाद सिंह, इसके मरने के बाद में 45 वर्षों से बड़हरा आज आजादी के बाद से गंगा और सोन और सरजू के गोद में रहने वाले तट पर ये खंडहर बनते रह गया। और यहाँ लालू जी सामाजिक न्याय के नाम पर उनकी सरकार 20 वर्षों से चलाए। कौन चलाए? ये यहाँ के सरकार तो राघवेंद्र प्रताप सिंह चलाए, और मंत्री भी रहे कैबिनेट में। काम खूब किए होंगे? नहीं, कुछ नहीं, खोखमाल बतासा और न तो पूछने वालों को मारने का काम किया है, खेदने का काम किया है। और ठीक है, दल के पार्टी के नेता हैं जी, आप जदयू से हैं, बीजेपी में है तो जदयू के है, बीजेपी में नहीं है। वो धोखाबाजी से बीजेपी का टिकट के दावेदार श्रीमती आशा देवी थी, सुरबान सिंह थे, और मैं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से रणविजय कुमार सिंह थे, देवनाथ चौधरी मेरा नाम है थे, विश्वनाथ सिंह थे। लेकिन ये बीच में यहाँ के सांसद जो है उनके और कुछ बिचवलिया लोगों के गड़बड़ के चलते वो सिंबल ललटेन के लेने जा रहे थे और रास्ता में बीटा से मोड़ करके उनको भाजपा को थमा दिया गया। ये कैसे पता है आपको? साथे थे का? बिल्कुल बिल्कुल पता, मैं भी विश्वसूत्री खजाना समिति सदस्य बड़हरा भोजपुर से हूँ। हमने हमेशा 24 घंटा में इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहे हैं, आरजेडी से टिकट लेने जा रहे थे। आरजेडी से लेने जा रहे थे, लालू जी के पास रांची गए थे और टिकट दे रहा था, लालू प्रसाद के लड़के सरोज यादव से छीन लिया था। लेकिन ये जो है टिकट रास्ता में RK सिंह और कौन कौन मिलकर वो बोल दिया एक स्थान पर कर डाले है, भाजपा का, जदयू का और राजद का। वो लोग देखा कि अब तो राजद के कर उठा लेंगे सिंबल, तो हमारा कैंडिडेट कोई आशा देवी है तो है, तो आशा देवी मुख्य रूप से एनडीए का, जदयू का पूर्व प्रत्याशी भी, विधायक भी है, और एनडीए का मुख्य रूप से कार्यकर्ता है भोजपुर के धरती पर। उनका जिनका पति सुरेंद्र सिंह कार्यक्रम नहीं विधायक माने 2 बार हार गए, लेकिन अभी कार्यक्रम एनडीए को चलाते रह गए, हम लोग चलाते रह गए। और यही आशा देवी का दिन था। आजादी के बाद से गरीबों को बोलने का हक नहीं था। मैं गरीब का बेटा, हमारे हजारों बड़हरा के धरती से आज अत्याचार इतना न बढ़ गया था, जनसंहार हत्या होने के बावजूद मारे गए हैं। और मैं किसी तरह से बाल बचते हुए कोइलवर के धरती पर जहाँ पुल बना रही है, अब्दुल बारी सीधी पुल है, वहाँ यूनियन बनाकर मजदूरों और नाविकों को हमने अपनी जिंदगी बचाने का और बढ़ाने का काम किया हूँ। आप जदयू से हैं लेकिन बोल रहे हैं आशा देवी निर्दलीय उम्मीदवार के निर्दलीय उम्मीदवार आशा देवी नहीं है। मुख्य रूप से जितने एनडीए के कार्यकर्ता हैं पुराना और वो नया आए हैं, किसी से सिंबल लिखो, ये राघवेंद्र बाबू नया आए हैं,
वो एनडीए के बारे में, एनडीए किसे कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड किसे कहते हैं और भाजपा किसे कहते हैं, उनका कितना प्रकोष्ठ है, कितना अंग है, वो कुछ अभी नहीं जानते हैं। कौन? राघवेंद्र प्रसाद कुछ नहीं जानते? नहीं जानते थे। और वो फूलू ठाकुर ललटेन का रात में टिकट लेने वाले थे और इसके बाद में बिहान हुआ, आशा देवी जाने वाली थी। मैं ही इसका प्रभारी, जो चौगाई स्टेट के भतीजा थे प्रभारी भाजपा के बिहार के, उस समय जनता दल के तरफ से कि यह हमको नेता बना दिया। आज बलहारा ब्लॉक में चैम्बर में ढुकने नहीं देता था लोग, भ्रष्टाचारी लोग। इनका देन है कि मैं जिला उपाध्यक्ष बना, विश्वोत्तरी में गया और तमाम किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए हमेशा इस भोजपुर के धरती से आवाज उठाए गए निस्वार्थ भावना से। मैं जाति के मत निषाद हूँ, मैं पैसा के लिए ललित नहीं, उस स्वार्थ में काम नहीं किया। मैं तमाम लोगों को जात से जमात तक, राम के परिवार हो, कृष्ण के परिवार हो। बड़ाहरा में क्या क्या कमी है? बड़ाहरा में कमी अभी इस प्रकार का है। आशा देवी शुरुआत की तो बबरा पुल बना, पीपा पुल बना और पानी टंकी फ्रिज नूरपुर मदमपुर सती कुआरी के स्थान पर से पूरे पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। इसके बाद में घर घर में बिजली गई। इसके बाद में रोड का स्थिति खराब था, सगरे रोड बनाया और गरीबों का आवाज दिया, महिलाओं का आवाज दिया कि आप लोग जात से जमाते हैं एक होकर, और कोई गड़बड़ करता है गांव में, भ्रष्टाचारी अधिकार लूटता है, उसके लिए हाला कीजिए, आवाज उठाइए, हम साथ देंगे और साथ लेंगे। सरोज यादव क्या क्या किया? सरोज यादव तो ऐसा न किया। हम लोग सोचा कि 68 वर्ष के बाद में बाइकआउट माने बुर्बक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो बैकवर्ड ही बाइकआउट नहीं हूँ मैं, अति पिछड़ा बनाए गए हैं। अच्छा, मैं निषाद के मठ हूँ जी। तो फिर क्या मतलब बताइए फिर? और तो बाइकआउट के बेटा आए बनकर और हम लोग सोचा कि चलो दरिया में भैंस कर आ रही है बड़हरा कोइलवर में, हम एक पकड़ लेंगे तो नोटो बेचेंगे तो 12 जन। लेकिन हम लोगों को भालुए धरा गया, उसको डेगे लड़ाई, नौजवान से कहीं लड़ाई है, कहीं किसान से लड़ाई है, कहीं किससे लड़ाई है, उसका अभी तक लड़ते जा रहा है। अभी पसमान जाति के महादलित के लड़के को अपहरण किया है, हत्या, वहाँ 6 ठो मर्डर हुआ था जमशेदगढ़, वहाँ फिर भी हत्या का साजिश सरोज यादव चलाने का काम किया है। और मुझको भी इन्वाइट करने के सवाल पर वाहन मतारी को गाली देकर द्वार पर से भगाने का काम किया। कौन आपको? जी, सरोज यादव। हाँ जी। तो मैंने अभी लड़का को मर्डर करवा करके फेंकने का काम किया है केशवपुर के गुंडे से। अब कौन है उसको मैं चुनाव बाद निपटने के लिए प्रशासन में मीडिया वालों से प्रचार करते हुए मैं पकड़ेंगे कि कौन मैंने ऐसा हमारे बच्चे पर काम किया। रघुवेंद्र प्रताप सिंह कैसे? रघुवेंद्र प्रताप सिंह जैसे इस तरह के रावण रहता था, इस तरह के कौन से रहता था। रघुवेंद्र प्रताप सिंह राजा के बेटा थे, लेकिन किसानों का समस्या क्या है, नौजवानों का समस्या क्या है, मजदूरों का समस्या क्या है, आम आवाम मीडिया वाले से लेकर बुद्धिजीवियों का क्या समस्या है, वो राजा का बेटा राजा नहीं रहा। और लालू के सामाजिक न्याय के नाम पर वो जो है सो मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में भी रहा, विधायक भी रहा 35 वर्ष से, और दुख सुख बड़ाहरा को कुछ नहीं जान पाया। इसलिए हम उसको जाति विशेष के नहीं, उसको नहीं, उसका कार्यशैली है, उसके खिलाफ लड़ करके आशा देवी को जिताने का है। मैं एनडीए से काम किया हूँ बड़ाहरा से। तो मतलब आप एनडीए से काम कैसे कर सकते हो? तो निर्दलीय हैं। निर्दलीय नहीं है। आशा देवी अभी हमारे भाजपा के मुख्य रूप से सदस्य है और बिहार के महिला आयोग के प्रभारी है। नहीं, अभी तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन निकाल जो दिए हैं तो अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सच्चाई कहाँ तक है। अगर द्रौपदी का चीर हरने वाला कोई खड़ा है और कोई चीर बचाने वाला है, तो हम लड़ाई के मैदान में जात से जमात तक, अति पिछड़ा, दलित, महादलित मैदान में नहीं है। और राघवेंद्र प्रताप सिंह लड़ाई से बाहर नहीं, बहुत बाहर है। और आशा देवी 4 हिस्सा में 3 हिस्सा से चुनाव जीत करके पटना जो तता हुआ किसान सबसे 7 नंबर पर विजयी बना करके, और पहले पटना मत कीजिए, प्रचार मत कीजिए। हाँ, प्रचार नहीं करना है, ठीक है। और देखिए जिस तरीके से आशा एक भारत पे ये जदयू, अभी जदयू में है ना? जी जी जी, अभी है ना? हाँ जी। एक हमारा चश्मा गिर गया, जदयू में है ना? जी जी। बताइए, जदयू में है, एनडीए गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन मतलब बीजेपी, जदयू और हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का गठबंधन जो है उसे एनडीए गठबंधन कहते हैं, राजग कहते हैं, राजग का गठबंधन। राजद मत कहिएगा, राजग का गठबंधन है। और हम अभी बड़ाहरा विधानसभा क्षेत्र में थे। बड़ाहरा विधानसभा क्षेत्र से हम आपको हाल बताएं, बड़ाहरा का मिजाज क्या है। जदयू के नेताजी ने
दावा पलट दिया है और कह दिया है कि आशा देवी ही जीतेगी। अब देखिए क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है चित्तौड़गढ़ में, यानी कि बढ़ारा विधानसभा क्षेत्र में। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाइकआउट फॉरवर्ड लेकर चले हैं। कौन लोग? सरोज यादव बाइकआउट फॉरवर्ड लेकर चले हैं। वो चित्तौड़गढ़ बहुत महान चीज है। महाराणा प्रताप होता है, भगत सिंह होता है, चंद्रशेखर आजाद होता है और सुभाष चंद्र बोस कुंवर सिंह होता है। चित्तौड़गढ़ का मतलब नहीं होता है कि चित्तौड़गढ़ में ब्रह्मान सिंह नहीं कि ब्याह कर लिया देवनाथ चौधरी और पत्नी को हमारे रात भर रहने दो। ये चित्तौड़गढ़ के खिलाफ महाराणा प्रताप लड़े हैं। मैं कुंवर सिंह के पार करने वाले का सपुत्र उपन्यात हूँ। मैं इसके लिए अन्याय के लिए लड़ने वाला हूँ और लड़ते आए और लड़ेंगे। अब थोड़ा सा अंत करने दीजिए। आशा एक भारत देख रहे थे आप, खबर यहीं तक। जरूर बताइएगा कितने पसंद आई ये नेताजी, कितने सहमत हैं आप इन नेताजी से। सहयोगी मोहित वर्मा के साथ मैं रैना सिंह, बढ़ारा विधानसभा क्षेत्र से बता रहा था हाल मिजाज बढ़ारा का। बढ़ारा में क्या होगा, केकर सा जीता, कौन जीती बार, जरूर बताएं मेरे हुआ सब। धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।